हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आम्ल क्षारक एवं लवण, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 2 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। कितना होता है उदासीन विलयन का पीएच मान? 6, 7, 5 या 8 होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी 1 का बी नंबर सही आंसर। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? मिश्रण, यौगिक, तत्व या मिश्र धातु? तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, मिश्रण। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बोला है यहाँ पर, तो कौन वाला है? NaHCO3, Na2HCO3, Na2CO3 या NaOHCO3? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा NaHCO3, यानी 3 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो यहाँ पर क्षारक बोला है कि कौन है, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ZNO। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? 6 से कम है, 11 से कम, 14 से कम, या यहाँ पर बोला है 5.6 से कम? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान वो हो जाएगा डी नंबर, 5.6 से कम। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? 2 से 3 के परिसर में, 5 से 7, 7.0 से 7.8 या 9.0 से 9.5? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 7.0 से 7.8। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी का रंजन होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? कवक का, लाइकेन का, जिम्नोस्पर्म का या इनमें से कोई नहीं? तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, लाइकेन। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, तनु HCl का पीएच मान होगा। तो तनु HCl का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 8 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, 0। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, NaCl। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन है इनमें से? तो खाने का सोडा है, नौशादर है, या धोवन सोडा है, या फिटकरी है? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, फिटकरी। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, आम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई नहीं? तो धातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो 11 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी धातु के जो ऑक्साइड है वो क्षारक होता है। अगर यहाँ पर पूछता कि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है तो यहाँ पर हो जाता आम्ल, यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 3, 10, 4? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 3। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH का होल 2, CaCO3 या Ca? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, CaOH का होल 2। तो बुझा हुआ चूना अगर बोलेगा तो CaOH का ट्वाइस हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलता बिना बुझा हुआ चूना तो यहाँ पर आंसर हो जाता CaO। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2, CaO, CaOCl2 या CaOCl? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, यानी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लेक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल, यानी चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए या 10 हो जाए?
तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाए। यानी अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, C6H12O6, CHO या C6H6। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो बी नंबर हो जाएगा, C6H12O6 होता है। आगे 90 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। यानी एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो कौन सा जो आयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है? HOH, Cl या O2। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, OH। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लेकर है, यहाँ से लेकर क्वेश्चन 21 नंबर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 21 बोला गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। अगर 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? CaO, KOH, HCl या Na2O। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, HCl, जो कि एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बनता है। अगर 24 नंबर क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaCl का, Na2CO3 का, NaOH का या NaHCO3 का। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, Na2CO3 का। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 12 होता है, 14 होता है, 11 होता है या 10 होता है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 14। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीएच का मान समान क्षारक विलयन का मान देता है 13, 12, 14 या 11। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 14। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11 या CH3CHO। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वह सी नंबर हो जाएगा, C12H22O11। और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो बी नंबर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं कि C6H12O6 होता है, और चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। तो ये दोनों सूत्र हम लोग को याद रखना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अगर 28 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षारक, क्षार, क्षरण या संक्षारण। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्षार, यानी जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 5, 11, 2 से 3 या 7। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 से 3। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? टार्टरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, टार्टरिक अम्ल, यानी इमली में टार्टरिक अम्ल विद्यमान रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर का MC क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।